Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. Students, today we have our revision session number 4 of chapter number 5, fraction, and inshallah today we will done with this chapter. Students, today we are going to continue exercise number 5.4 and inshallah this will be our last lecture of chapter number 5 and exercise number 5.4. We will finish this with this exercise today inshallah. So here we are on question number 10 of it. The question is, there are 150 pages in a book. Huma read 0.3 parts of it on the first day and 0.5 of it on the second day. Find the number of pages still remain to be read. Okay, students, what they are asking to us that first of all they have said that कि हमारे पास हुमा ने एक बुक रीड की. ओके, बुक रीड की, उस पर टोटल पेजेस कितने थे बुक के अंदर? 150 पेजेस थे. इन फ्रॉम विच 150 पेजेस उसने फर्स्ट डे में 0.3 पेजेस को रीड कर लिया. ओके, सेकेंड डे में 0.5 पेजेस को क्या किया? 150 पेजेस के रिस्पेक्ट से 0.5 पेजेस को रीड किया. देन हमसे कहा जा रहा है कि अब कितने पेजेस स्टिल रिमेन है कि हुमा उनको रीड करेगी. इज दैट क्लियर क्लास? तो देखिए बेटा, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस. देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास कितने गिवन है? 150. ओके, देयर आर 150 पेजेस इन अ बुक. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपके पास गिवन है 150. शी रीड, अब वो कितने रेड उसने कर लिए हैं, कितने पेजेस को उसने शी हैज़ डन विद हाउ मेनी पेजेस, तो कितने पेजेस को उसने कंप्लीट कर लिया है, रीड कर लिया है उन्होंने फर्स्ट डे में? 0.3 पार्ट ऑफ इट. यानी 0.3 पार्ट ऑफ इट का मतलब है कि हम 0.3 का ऑफ 150 फाइंड आउट करेंगे. यानी 150 पेजेस में से 0.3 पेजेस को रीड कर लिया. अब 0.3 कितने होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो राइट, आप लिखेंगे 0.3 ऑफ 150. ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन. इज दैट क्लियर? इसी तरह 0.3 को पॉइंट से अगर हम लोगों को इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या किया जाएगा? पॉइंट के बाद एक नंबर है, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10 ऑल्सो. ओके, तो मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 10 करवाया. यू नो डैट कि अगर पॉइंट के बाद दो नंबर होते तो मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100 करवाते. इज दैट क्लियर क्लास? तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 एंड इट्स गोइंग टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ विद 150. ओके, नाउ यू कैन सी डैट यहाँ से हमने क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेटर में 10 और न्यूमिनेटर में 150 है तो एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं. आप सिंपल 0 से 0 कैंसिल कर दें, यू विल गेट 15. ओके, यहाँ पे आपके पास 15 आ रहा है और आपको ये बात भी पता है बेटा कि 0.3 को व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 10 यू विल गेट 3. 0.3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 3. ओके, अब 3 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 15 से. ऑल ऑफ यू नो डैट कि 15 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए. 15 1 से 15, 15 2 से 30, 15 3 से 45. इट मीन्स डैट कि हमारे पास जो फर्स्ट डे पे पेजेस को हमने रीड किया है वो है हमारे पास 45 पेजेस. ओके, नाउ कम ओवर द सेकेंड पार्ट. सेकेंड डे पे हमने कितने पेजेस को रीड किया? यू कैन सी ओवर हेयर 0.5 ऑफ इट ऑन द सेकेंड डे. यानी सेकेंड डे पे हमने कितने नंबर ऑफ पेजेस को रीड किया है? 0.5 ऑफ 150. ओके, सो वी विल राइट 0.5 ऑफ 150. और आपको पता है 0.5 को अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में. सो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 10. ओके, लाइक दिस. और उसको ऑफ का मतलब आप देखिए यहाँ पे क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. देन यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 150. नाउ यू कैन see that the numerator is 150 and the denominator is 10, so we can cancel it. 0 से 0 cancel हो गया, आपके पास क्या बचा? 15. and when you will multiply 0.5 by 10 you will get 5. now in the next step you have to multiply 5 by 15 and all of you know that by reading the paper table of 15 you know that you will get 75. 15 5s are 75. it means that on the second day she has read 75 pages. okay class, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? आपको अच्छे तरीके से पता होगा बेटा, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको मेंशन किया था कि रिमेनिंग मालूम करना हो तो पहले आप ऑल टुगेदर फाइंड आउट कीजिए. यानी टोटल नंबर ऑफ पेजेस अब तक कितने रीड कर लिए, यानी जितने पेजेस रीड किए उनको आप टोटल नंबर ऑफ पेजेस में से सब्ट्रैक्ट कर दें, यू विल गेट योर आंसर. ओके, तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ पेजेस हुमर रीड ऑल टुगेदर. ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस जो हमने रीड कर लिए हैं, ख़त्म कर चुकी है वो रीड करके, वो कितने हैं हमारे पास? एक साथ देखा जाए तो 45 प्लस 75. ओके, यू नो डैट 45 प्लस 75 बाय एडिंग 45 विद 75 यू विल गेट 120. ओके, 120 पेजेस ऐसे हैं जो हमने रीड कर लिए हैं. अब आपको रिमेनिंग पेजेस यानी स्टिल रिमेन जो है पेजेस उनको फाइंड आउट करना है. तो आप क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ पेजेस में से जो रीड पेजेस हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, नंबर ऑफ पेजेस
पेजेस स्टिल रिमेन इज इक्वल टू 150 माइनस 120, क्योंकि 120 फर्स्ट और सेकेंड डे पे टोटल मिला के हुमा ने रीड कर लिए हैं. नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट 120 बाय 150. So by subtracting them you will get 30 pages. It means that Ruma is still have 30 pages to read. Okay? Okay. यानी इसका मतलब आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूरा क्लियर है कि हुमा के पास अब 30 पेजेस हैं जिनको हुमा को क्या करना है, रीड करना है. Is that clear class? I hope it is clear for all of you. Now here we are on the next question, that is question number 14. What is this question about? A vessel contained some milk. Find the whole quantity of it when 2 liters remained after splitting of 0.5 part due to boiling. क्या कहा जा रहा है आपसे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन टास्क इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. कहा जा रहा है हमारे पास अ वेसल कंटेन सम मिल्क. एक वेसल है. वेसल का मतलब कोई भी बीकर, कोई भी घर पे जो आपके पास क्रॉकरी यूज़ होती है उसके अंदर हमारे पास कितना मिल्क है, कुछ मिल्क है. दे आर नॉट टेलिंग यू अबाउट द अमाउंट ऑफ द मिल्क. यू आर सपोज टू फाइंड आउट द मेन अमाउंट ऑफ द, यानी फर्स्ट अमाउंट ऑफ द मिल्क. क्या कहा जा रहा है? अ वेसल कंटेन सम मिल्क. वेसल के अंदर हमारे पास कुछ मिल्क है. फाइंड द होल क्वांटिटी ऑफ इट, यानी आपसे कहा जा रहा है, ये सपोज कीजिए ये वेसल है. ओके, वेसल के अंदर कुछ मिल्क है हमारे पास और हमें क्या करना है, इस वेसल के अंदर के मिल्क की होल क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है. ठीक है, कितनी क्वांटिटी है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, कितनी क्वांटिटी है. ओके क्लास, ये हमें फाइंड आउट करनी है. कहा क्या जा रहा है, 1 2 लीटर रिमेन्ड आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ 0.5 पार्ट ड्यू टू बॉइलिंग. यानी क्या हुआ, हमने दूध को बॉयल किया. बॉईल करने के बाद 0.5 जो पार्ट है उसका, जो मिल्क का 0.5 पार्ट क्या हुआ, बॉईल करके नीचे गिर गया. ओके, और अब हमारे पास 2 लीटर बचा है. 0.5 पार्ट जो है मिल्क का वो ज़ाया हो चुका है क्योंकि वो बॉईल होके नीचे गिर गया. और नीचे गिरने के बाद सपोज़ कीजिए ये आपके पास मिल्क, मैं इसको अब ड्रॉ करती हूँ, 0.5 पार्ट नीचे हो गया, तो इसका मतलब है इतना हमारे पास बचा, यानी 2 लीटर का मिल्क हमारे पास बच गया जो यहाँ पे मेंशन है. व्हेन 2 लीटर रिमेन्ड आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ 0.5 पार्ट्स का मतलब आपको मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया है कि मिल्क को बॉयल किया गया था. मिल्क को बॉयल करने के बाद कुछ मिल्क, यानी कितना मिल्क, 0.5 पार्ट ऑफ इट आपके पास नीचे गिर गया था. तो रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, 2 लीटर का. तो आपसे कहा जा रहा है यू आर सपोज टू फाइंड आउट द होल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यानी टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क. यहाँ पे ये टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क हमारे पास कितना गिवन था. इज दैट क्लियर क्लास? तो सबसे पहले देखिए, वी आर अनअवेयर अबाउट द टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क, सो दैट्स वाई वी विल सपोज द अमाउंट ऑफ मिल्क एज x. आपने क्या किया, आपने लिखा लेट द होल क्वांटिटी ऑफ मिल्क वॉज x लीटर, यानी हमें होल क्वांटिटी नहीं पता मिल्क की कितनी गिवन थी, तो हमने कहा कि हमारे पास हम कंसीडर कर लेते हैं कि होल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, x लीटर है. इज दैट क्लियर क्लास? अब देखिए बेटा, स्प्लिट हुआ है मिल्क आपके पास, यहाँ पे गिर गया है, बॉईल होने के बाद स्प्लिट हो गया आपके पास, या फट गया जिसको हम लोग कहेंगे, तो वो कितना हुआ हमारे पास, 0.5 पार्ट. ठीक है, तो हम लिखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ 0.5 पार्ट ड्यू टू बॉइलिंग. बॉइलिंग से जो स्प्लिट हुआ है मिल्क हमारे पास वो 0.5 पार्ट हुआ, यानी हम लोग उसको कर देंगे, लिखेंगे x, यानी टोटल लीटर है और उसमें से 0.5 पार्ट क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, तो हम लिखेंगे 0.5 ऑफ x. And all of you know that how we can find out 0.5 of x. आपको पता है 0.5 को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 10 करवाएंगे. ऑफ का मतलब यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन, देन x आ गया. ओके, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 5 और डिवाइडेड बाय 10 इंटू आपने लिख दिया यहाँ पे x, 5/10 इंटू x. अब देखिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं, 1/2 से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सो यू विल गेट 1/2x. इज दैट क्लियर क्लास? ओके नाउ क्लास, ये आपके पास 1/2x आ गया. 1/2x वो अमाउंट है जो हमारे पास टोटल अमाउंट में से स्प्लिट होके क्या हो गई है, गिर गई है. ओके, स्प्लिट हो गई है और हमारे पास निकल गई है. ओके, तो हम इसको कैसे शो करें? देखिए बेटा, रिमेनिंग पार्ट, अब हम कहेंगे कि जो रिमेनिंग मिल्क है ना वो कितना है, उसको फाइंड आउट कीजिए. टोटल अमाउंट x लीटर थी, उसमें से 1/2x क्या हो गया, स्प्लिट हो गया ड्यू टू बॉइलिंग. ओके, तो हम लिखेंगे स्प्लिट हो गया यानी ख़त्म हो गया, अब ये मिल्क के अंदर नहीं है, ये यानी ट्रैश हो चुका है, यानी अलग हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. रिमेनिंग पार्ट कैसे मालूम होगा, बाय सब्ट्रैक्टिंग दैम. आप x में से, यानी टोटल होल जो अमाउंट है मिल्क की, उसमें से 1/2x को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें. यू नो डैट हेयर वी आर हैविंग द कंडीशन ऑफ एलसीएम.
2 और 1 का एलसीएम आपके पास 2 आएगा। 1 के टेबल में 2 कब आता है 2 टाइम, 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 टाइम। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 2 बाई एक्स यू विल गेट 2x माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए x, ओके, 2x माइनस एक्स ओवर 2 एंड यू नो डेट 2x माइनस एक्स ओवर 2 क्या आएगा आपके पास, 2x में से एक x को आपने कैंसिल किया, यू विल गेट x और x न्यूमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, यानी ये वो अमाउंट है जो हमारे पास आफ्टर स्प्लिटिंग रिमेनिंग है, ओके। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें एक चीज़ गिवन थी, देखिए बेटा क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें एक चीज़ गिवन थी, होल क्वांटिटी ऑफ इट व्हेन 2 लीटर रिमेन, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है 2 लीटर रिमेन, यानी क्या कि 2 लीटर दूध आपके पास क्या है अभी बच गया है, यानी कंडीशन को अब आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, हमारे पास ये निकल रहा है कि 2 लीटर्स का मतलब क्या है x/2 और गिवन कितनी अमाउंट है जो हमारे पास रिमेनिंग है वो है 2। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिखेंगे x/2 इज इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर क्लास? एंड नाउ यू नो दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x बाय converting this 2 into after by shifting this 2 after is equal to sign, okay class, you know that x क्या है, होल अमाउंट ऑफ मिल्क है, x क्या है, होल अमाउंट ऑफ मिल्क है। कैसे मालूम कर सकते हैं, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद जाके आपके पास मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखिए बेटा 2 2 हमारे पास क्या आ गया 4, तो x इज इक्वल टू 4 लीटर्स, यानी इसका मतलब है कि जो होल अमाउंट थी मिल्क की, जो होल अमाउंट हमारे पास गिवन थी मिल्क की, वो कितनी थी 4 लीटर। इज दैट क्लियर क्लास? सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। I hope it is clear for all of you. Now class, here we are on the next question, that is the last question. We will not continue with further question of this exercise after this one. So please focus on this question, what they are saying. This is question number 16 of exercise number 5.4. The question is about Azhar spent 0.25 of his money and then 0.4 of the remainder. If he had raised 100 as first, फाइंड द अमाउंट ही हैड लेफ्ट। देखो बेटा आपसे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, अजहर ने 0.25 अपने मनी के क्या किए, स्पेंड किए, और जो मनी बच गए, यानी जो मनी बच गए, पहले उसने 0.25 रुपीज़ क्या किए, स्पेंड किए, और जो मनी उसके पास क्या है बच गए हैं, उनमें से उसने 0.4 को मज़ीद क्या कर दिया, खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया। सबसे पहले ये कहा जा रहा है इफ़ ही हैड रेस्ट 100, यानी टोटल अमाउंट उसके पास क्या थी 100 थी। फाइंड द अमाउंट ही हैड लेफ्ट विद, यानी हमें वो अमाउंट मालूम करनी है जिसके साथ जो उसके पास क्या होगी अब बचेगी। पहले देखिए सबसे पहले गौर से सुनिए, टोटल रुपीज़ 100 थे, 100 में से उसने क्या किया 0.25 रुपीज़ को स्पेंड कर दिया, ओके। अब जो रुपीज़ बच गए हैं, यानी बचे हुए पैसे जो अब रिमाइंडर है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके। उस पैसों में से उसके पास जितने भी अमाउंट थी उसमें से मज़ीद उसने 0.4 रुपीज़ को क्या किया, स्पेंड किया। इज दैट क्लियर क्लास? तो कहा जा रहा है कि अगर टोटल स्पेंड 0.25 और 0.4 है तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी। ज़रा गौर से इस क्वेश्चन को देखिएगा, दिस इज़ अ लिटिल डिफरेंट वन। तो आपके पास सबसे पहले देखिए क्या कहा जा रहा है, ठीक है। अमाउंट स्पेंड ऑन फर्स्ट डे, देखिए बेटा आपको ये तो नज़र आ रहा है कि फर्स्ट डे की अमाउंट स्पेंड आप किस तरह से निकाल सकते हैं। आपको पता है 0.25 विद रिस्पेक्ट टू 100 निकालेंगे, तो हम लिखेंगे 0.25 ऑफ 100, ओके। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, सो डेट्स वाई वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 100। द मीनिंग ऑफ ऑफिस मल्टीप्लाई ओवर हेयर, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 100। नाउ यू कैन सी दिस 100 इन द न्यूमिनेटर एंड दिस 100 इन द डिनोमिनेटर विल कैंसिल ईच अदर, ओके। एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 0.25 बाय 100 यू विल गेट 25। यानी इसका मतलब क्या है बेटा कि जो फर्स्ट डे पे यानी फर्स्ट स्पेंडिंग जो उसकी हुई है वो 25 रुपीज़ की हुई है। सबसे पहले उसने 100 में से कितने पैसे ले लिए, स्पेंड कर दिए 25। तो देखिए अब अमाउंट रिमेनिंग कितनी है, 100 में से आपने 25 को माइनस किया, यू विल गेट 75, ठीक है। यानी रिमेनिंग अमाउंट उसके पास कितनी आ गई, हमारे पास 75। इज दैट क्लियर क्लास? अब उसके बाद क्या हुआ, इस 75 अमाउंट में से देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड देन 0.4 ऑफ द रिमाइंडर, जो बची अमाउंट, देखिए बचने वाली अमाउंट कितनी है 75। इस अमाउंट में से 0.4 रुपीज़ उसने मज़ीद स्पेंड किए, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए बेटा रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आई थी 75, देन ही स्पेंड, मैंने इसको लिखा है देन ही स्पेंड, मज़ीद उसने किस तरह से स्पेंड किए 0.4 ऑफ 75, यानी 0.4 आप 100 में से नहीं निकालेंगे बल्कि रिमेनिंग अमाउंट जो थी उसका ऑफ निकालेंगे, ओके। जो रिमेनिंग अमाउंट थी उसमें से 0.4 को उसने मज़ीद स्पेंड किया, तो हम लिखेंगे 0.4 ऑफ 75
25 और आपको पता है कि इसको किस तरह से लिखना है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, सो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 110 एंड डिवाइडेड बाय 10 एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 75. ओके, देखिए बेटा 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, आपको पता है पॉइंट डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा, यू विल गेट 4/10 इंटू 75. 4 को 10 से डिवाइड कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 5 को 75 से जब आप कैंसिल करवाते हैं तो 5 1 ज़ा 5, 5 15 टाइम्स 75. कैसे? 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25. नाउ यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई 15 बाई 2. 15 को 2 से मल्टीप्लाई करवाइए, आपके पास क्या आ रहा है 30. तो बेटा देखिए, पहले उसने स्पेंड किए 25 रुपीज़, देन उसने स्पेंड किए 35 रुपीज़. तो हमारे पास टोटल अमाउंट कैसे आई? टोटल अमाउंट स्पेंडिंग हमारे पास आई 25 को 30 में क्या करने हैं आप? ऐड कर दें. ओके, 25 को आपने 30 में ऐड किया तो जो टोटल अमाउंट स्पेंड की है अजहर ने, वो कितनी आई हमारे पास? 55. अब बताइए रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी? येस, ऑल ऑफ यू नो डैट कि रिमेनिंग अमाउंट मालूम करने के लिए हम जो टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन है उसमें से 55 को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट करवा देंगे. ऑब्वियसली यू कैन सी डैट टोटल अमाउंट 100 यहाँ पे गिवन है, तो हम क्या कर देंगे? 100 में से 55 को यहाँ कैंसिल करवा देंगे. सो बाय कैंसलिंग दैम आपने सब्ट्रैक्ट करवा दिया, यू विल गेट रेस्ट 45. यानी इसका मतलब है दिस द अमाउंट ही हैज़ लेफ्ट विद, यानी उसके पास अभी कितने रुपीज़ बचे में? 45 रुपीज़. I hope that students these lectures are very clear to all of you and you can easily copy down all these questions in your revision session. So this is your home task students, that you have to copy down question number 10 with its solution, question number 14 with its solutions and question number 16 with its solution. You can pause the video to copy down. Okay class, and this is your home task. You are not supposed to solve anything by your own. This is the last lecture of exercise number 5.4. Please copy down neatly all these 3 questions. Okay, now thank you so much for watching the video. Take care of yourself. Allah Hafiz.